Good morning, everyone. This is the last topic of this chapter. Chapter number 8, motion. The last topic is uniform circular motion. It means when something is moving in a circular path. मतलब अगर हम कोई circular path में move कर रहे हैं. First we are going to take one example. अगर मैं कोई rectangle path में move कर रही हूँ, if I am moving in a rectangle path A, B, C, D. When I am going moving A to B, तो मैं तो straight line में जा रही हूँ, है ना. मान लो I am having a speed of 30 km/h. Here also I am on the same speed 30 km/h. So what is going to be change? Only velocity. क्योंकि velocity क्या होती है? Speed जो होता है वो scalar quantity होती है, उसमें सिर्फ magnitude होता है. मतलब 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर का कोई डायरेक्शन शो नहीं होता. वहीं पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी हमें शो करना पड़ता है. तो अगर हम ये बोलते हैं कि स्पीड सेम है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट्स कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स होता है एक्सीलरेशन. अब जैसे मैं यहाँ ए से बी तक चली तो मैं स्ट्रेट लाइन में थी, तो मेरी स्पीड सेम थी, वेलोसिटी भी सेम थी. लेकिन जैसे ही मैंने बी से सी का पाथ लिया, बी टू सी, तो वहाँ पर मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में टर्न हो गई, है ना. अब मैं राइट हैंड साइड में जब टर्न हुई तो मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, तो बी और सी के टाइम पे मेरा वेलोसिटी भी चेंज हो गया. बट मेरी जो स्पीड थी वो सेम थी, 30 km/h ही थी, क्योंकि मैं सेम डिस्टेंस कवर कर रही हूँ सेम इंटरवल ऑफ टाइम में. लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई. क्लियर? तो अगर हम हर पॉइंट पे देखें तो बी पे चेंज हुई, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ए पे, हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो इट्स हैविंग एक्सीलरेशन. और हर एक पीरियड टाइम जो है वो फिक्स है, इंटरवल ऑफ टाइम और स्पीड हमारी फिक्स है. इसलिए इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. कि जो हमारा एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है वो क्या है? यूनिफॉर्म है. मतलब क्या होगा? हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे हम अगर एक्सीलरेशन लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मिलेगा, है ना. वेलोसिटी लिए यहाँ पे यहाँ पे वी आएगा, है ना. तो ये हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि स्पीड हमारी सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना. अब हम देख ले कोई हेक्सागोनल पाथ ले लें हम एग्जांपल, है ना. ए बी सी डी ई एफ. तो यहाँ पर हमारे जितनी बार हम ए में स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ए से बी, फिर हमने बी से सी में डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर सी से डी में डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो हर पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो इसमें भी हमारे पास होगा क्या? एक्सीलरेशन होगा. और अगर स्पीड सेम है तो हमारा एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा. क्लियर? अब हम एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर पाथ का. ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है. अगर आप इस सर्कुलर पाथ में मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना लूँ, आपने चैप्टर सर्कल में 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, और पहले भी आपने पढ़ा होगा कि सर्कल क्या होता है. सर्कल जो होता है एक रेडियस पे बनाते हैं, जो कि एक फिक्स पॉइंट से लेकर हम दूसरे पॉइंट्स को उसी रेडियस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारा क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है. अब सर्कल के अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लें तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट्स क्या होंगे? टेंजेंट्स होंगे, है ना. या अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ कि मैंने एक स्टोन है, उसको मैंने अपने किसी धागे से बांध दिया है, टाई कर दिया है, और मैं उसको अपने हाथ में लेके गोल गोल घुमा रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, तब क्या होगा? अगर मैं उसको एकदम से छोड़ दूंगी तो वो स्टोन क्या होगा? एकदम से ऐसे जाके, अगर मैंने इस वाले पॉइंट पे छोड़ा, है ना, इस वाले पॉइंट पे मैंने एकदम से छोड़ा, तो वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना. तो क्यों मूव करेगा? क्योंकि हर एक टेंजेंट पे, हर एक पॉइंट्स पे उसका क्या डायरेक्शन है? मोशन का स्ट्रेट है. लेकिन हम उसकी डायरेक्शन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ये हम देखें सेंटर में मैं बैठी हुई हूँ
सेंटर से मैंने उसको पकड़ा हुआ है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो हमारे साथ घूम रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस फोर्स को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो वो एकदम टेंजेंट मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये जो कहलाता है, ये सर्कुलर मोशन जो कहलाता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे कहलाएगा? अगर हमारी स्पीड हर पॉइंट पे सेम है तो इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और हर पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा पाथ के अकॉर्डिंग हर वक्त क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब जैसे कोई हम एग्जांपल ले लें कि हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास हमारा मून क्या होता है, मूव करता रहता है रोटेशन में, है ना, ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है, और उसको कौन सा मतलब किस पावर के कारण वो हमारे अराउंड मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, हमारे अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण वो हमारे आसपास मूव कर रहा है। अगर हम देख लें तो हमारा अगर अर्थ है तो वो सन के आसपास मूव कर रही है, अगर सन हो गया तो ये हमारी अर्थ होगी, तो अर्थ हमारी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और सन की ग्रेविटेशन सन का ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सन उसके आसपास मूव कर रही है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास कोई सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ते हैं, तो वो जो सैटेलाइट है वो भी क्यों मूव करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो एक सर्कुलर पाथ एक्सप्लेन करता है। अगर हम बोले कि इसकी स्पीड क्या है, इस सर्कुलर मोशन की स्पीड क्या है, तो क्या होगी? हमको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr, जो हमने पाथ कवर किया, मैं सर्कुलर पाथ कवर कर रही हूँ, भाग रही हूँ इस वाले सर्कुलर पाथ में, तो क्या हो जाएगा? ये एरिया जो हमने कवर किया, सॉरी पाथ जो कवर किया, कितना हो गया? 2πr, और टाइम कितना लिया उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम एक रिकैप करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।